सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से कह दिया कि रूस को अपना ख़ास इलाका उनके हवाले कर दें। ये क्या समझें कि अमेरिकी सदर भी लेट गए सदर पुतिन के सामने और पूरे यूरोपियन लीडर्स भी लेट गए सदर पुतिन के सामने। देखें, ये एक एक्चुअली बहुत बड़ी अब इस चेंज आ रही है रिलेशनशिप में। असल में जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें 4 फरीक हैं, बेसिकली 4 मुल्क, रशिया और यूक्रेन, जिनकी आपस में जंग हो रही है पिछला 3 साल से, 2022 से हम देख रहे हैं। और इससे पहले भी उनका तनाज़ा क्रीमिया पे था और कुछ टेरिटोरियल इशू हैं जो रशिया सेटल करना चाहता है। यूएस और ईयू, पूरा यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट असलहे की सूरत में, और भी हर फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन जब से प्रेसिडेंट ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, और उनकी पहले से ये पोजीशन थी कि वो इस जंग को ख़त्म कराएंगे। उनका कहना था कि ये जंग शुरू ही ना होती अगर वो प्रेसिडेंट होते, बाइडेन प्रेसिडेंट ना होते उस वक्त। तो अब यूएस की तो इंक्लिनेशन वाज़े नजर आ रही है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकातें हुई हैं। जिस तरह आपने कहा, डोनेस्क का रीजन जो है जी उस पे भी रशिया शायद अपना कब्जा कायम रखेगा, गो के अभी वाज़े खबरें नहीं आई। क्राइमिया भी वो नहीं देगा। कुछ इलाके अलबत्ता यूक्रेन को वापस मिल जाएंगे, और यूक्रेन के साथ अमेरिका कुछ सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए बात कर रहा है, जिसमें यूरोप फ्रंट पे होगा, लेकिन नेटो की तरफ से यूएस भी उनको सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस डील पे बहुत ज्यादा यूरोप तो खुश नहीं है। यूक्रेन भी इसको जरा मुश्किल से ही तस्लीम करेगा, लेकिन यूएस और की तरफ से बहुत प्रेशर है। और यूएस और रशिया की जो समिट हुई है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और पुतिन की, उससे तो वाज़ेह यही नजर आ रहा है कि कुछ अरसे में ये डील हो जाएगी। डील तो हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, अगर डोनेट्स्क एरिया दे दिया जाता है, सदर पुतिन क्या रुकेंगे? इसी हद तक क्रीमिया पहले ले लिया था उन्होंने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल पुतिन रुकेंगे। और ये जो बात है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, ये भी वर्कआउट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप जंग की ओरिजिन पे जाए ना, कि ये इस जंग की वजह क्या थी, इस जंग की वजह थी कि यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दी गई थी, और उसको मौक़िफ़ बना के रशिया ने ये अग्रेशन शुरू किया था। और मैं आपसे एक और गुजारिश कर दूं, मैं कीव गई हुई हूँ, और जब मैं वहां गई थी, यूनिवर्सिटी टूर पे थी वहां पर, और वहां के यूनिवर्सिटी के बच्चे सिर्फ एक बात कहते थे बराचा साहब, और वो ये कहते थे कि हमें बताएं कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे रिटेन किया है। क्योंकि हमने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप किया, तो दुनिया ने हमें अश्योरेंसेस दी थी सिक्योरिटी की, बशमूल अमेरिका, बशमूल द इंटायर यूरोप। उस वक्त सिर्फ क्रीमिया पे उन्होंने कब्जा किया था। और अगर आप आज की सूरत हाल देखें, तो हम वाकई एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं कि ये जो जितनी बहस आप इर्द गिर्द सुन रहे हैं ना, ये नॉइज है, ये है। और असल मुद्दा ये है कि आपको अपना दिफा खुद करना है, और अपनी दिफाई सलाहियत को कम से कम इस लेवल तक जरूर रखना है कि आप अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी की हिफाजत कर सके। ये बात पहले भी सच थी, लेकिन जिस तौर ये खुलकर आया हुई है पिछले 3 साल में, उससे पहले कभी नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि रशिया के सामने, जैसे आपने पहले कहा, सब लेट गए, इसलिए कि पुतिन में रेजिलियंस भी है, और पुतिन ने उस रेजिलियंस को बहुत अच्छे से दिखाया है। वो इलास्का जब गए थे, उन्होंने शर्त रखी थी कि उस मीटिंग में ज़ेलेंस्की नहीं बैठेंगे। अब वो ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए तैयार हुए हैं, तब उन्हें पता है कि उनकी तमाम शराइत मानी जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन ऑन वेरी लिटिल विल अग्री ऑन अ पीस एग्रीमेंट। सीज फायर का तो जिक्र अब खत्म हो गया, क्योंकि वो भी पुतिन नहीं चाहते थे ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मैं यूरोपियन से सुनता रहा, आपने भी सुना होगा, वो कहते थे कि जी एग्रेसर्स आर ऑलवेज पनिश्ड, एग्रेसर्स मस्ट बी पनिश्ड। यहाँ तो एग्रेसर इज़ बीइंग रिवार्डेड। आपने खुद रूसी एग्रेशन की बात कर दी। When were aggressors punished? Was Israel ever punished? ये तो मुद्दा ही खाली हो गया ना। और पुतिन इज ऑन रिकॉर्ड, प्रेसिडेंट पुतिन ने बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि अगर मैं
उसका आधा भी कर देता यूक्रेन के साथ जो इजराइल ने किया है गजा के साथ, तो यूरोप तो मेरी दहलीज पर आ जाता। जिसका मतलब है उन्होंने बिटवीन द लाइंस ये कहा है कि मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जब इजराइल सब कुछ किया तो आपने इजराइल का क्या बिगाड़ लिया। और इन सम वे इंडिया भी इजराइल की प्लेबुक से इंस्पायर होता है, मोदी भी उस प्लेबुक से इंस्पायर होता है, जहां वो समझता है कि वो अपनी माशी क्लाउड से, अपने डिफेंस क्लाउड से वो सब कुछ कर गुजरता है जिसके बारे में दुनिया बात करती रहती है कि ये नहीं हो सकता। तो मैं आपसे गुजारिश कि हम बड़ी खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या हम फिर से एक जंग के बाद अमन की तरफ जाएंगे या सैनिटी विल प्रिवेल और अमन हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तमाम तर गैर रिवायती तरीक़ाए हुकूमत, तरीक़ाए सदारत, तरीक़ाए गुफ्तगू के बावजूद कोशिश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे कि जो कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पर कुछ डीएस्केलेशन हो। अभी हमास बात सुन ली है, वहां पे भी शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे लगता है ये वाला वो होगा रूस की टर्म्स पर, लेकिन अमन आ जाएगा। चले तो आपने वादे कर दिया कि रूस की टर्म्स पे ही हो रहा है।